हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम करेंगे संस्कृत का आई थिंक तीसरा लेक्चर है ये अनुच्छेद पे, जो कि हो सकता है 7-8 मिनट तक होगा। ठीक है, आज एक नया इम्पोर्टेंट पता है सबको कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो संस्कृत के एग्जाम में अनुच्छेद 7 नंबर का आता है। तो ये अनुच्छेद एक तरह से लास्ट लास्ट पीरियड में करना थोड़ा सा अच्छा लाभदायक होता है कि आप लास्ट में करिएगा तो याद रहेगा, तो अच्छा से लिख पाएगा कि ये सब याद करने की चीज़ है या प्रैक्टिस करने की चीज़ है, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, तो देखिए हम आज लाए हैं गंगा नदी पर लेख ना। गंगा नदी पर लेख नहीं कहेंगे, इसको अनुच्छेद कहेंगे, क्योंकि लेख और अनुच्छेद में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो आपको शायद पते होंगे, यदि नहीं पते होंगे तो फिर जान लीजिए बात। तो यहाँ पर क्या गंगा नदी पे, तो गंगा नदी पे लेख या सॉरी अनुच्छेद लिखना है, तो उसमें देखिए सात, हमको पता है कि 7 नंबर का आता है, बस 7 ही लाइन लिखनी है। यदि 7 से 8 हो जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 7 से कम नहीं होना है और ज्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और सारे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना। तो सिंपल है, चलिए। तो सिंपल है, पहला है गंगा नदी पर से चालू करते हैं। तो उसमें पहला है गंगा एका पवित्र नदी अस्ति। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी। गंगा, देखिए यहाँ पर एका क्यों प्रयोग क्यों किए? एका क्यों प्रयोग किए? हम एका क्यों नहीं प्रयोग किए? देखिए, एका होता है पुरुष के लिए ना, जहाँ एका होता है पुरुष के लिए और एका होता है स्त्री के लिए। तो यहाँ पर गंगा क्या है? स्त्री है ना, स्त्रीलिंग शब्द है गंगा। तो इसलिए हमने क्या 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 प्रयोग किया? एक का प्रयोग किया। यदि यहीं पर कोई पुल्लिंग शब्द रहता तो हम एक का प्रयोग करते हैं ना, सिंपल है। चलिए, गंगा एका पवित्र नदी अस्ति। गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। चलिए, सिंपल है। उसके बाद यम हिमालयात। यम मतलब यह ना, यह गंगा। यम हिमालयात पर्वती, मतलब ये जो गंगा है कहाँ से पर्वती हो रही है, यानी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से इनका क्या पर्वती हो रही है, यानी ये बह रही है। पर्वती मतलब बहना। तो क्या देखिए, यहाँ हिमालयात, यहाँ पर कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? पता है आपको? जरूर पता होगा यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो। क्या है? यम या हिमालयात यानी बालकात, याद है कुछ? पंचमी विभक्ति अपादान से। देखिए, इसमें से में कंफ्यूजन होता है, जैसे होता है करण से और अपादान से। तो सब बताते हैं, करण से क्या होता है? कोई चीज जुड़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे हमने बोला हम कलम से लिख रहे हैं, तो क्या कलम और हमारे में टच टच हो रहा है ना, टच है, कुछ एक टच है कि दोनों सटा हुआ है। लेकिन अपादान से क्या गंगा बह रही है ना, हिमालय से बह रही है, तो सिंपल है कि वो हिमालय से जुदा हो रही है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता होगा, सॉरी किया जाएगा। आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दिए हम। यम हिमालयात पर्वती है, क्या हिमालय से बहती है। चलिए, उसके बाद अस्याह जलम पवित्रम पाप नाशकम भवती। अस्या जलम, देखिए यहाँ पर अस्य होता है। आप सोचते होंगे अस्या क्यों प्रयोग किया गया, तो बस सिंपल है, जो एकाक के लिए था वही बात है कि यहाँ पर जो जल है वो मतलब जो गंगा जी हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग के लिए हमने अस्या का प्रयोग किया गया है। अस्या का प्रयोग होता है ना, सिंपल है। चलिए, अस्या जलम, इसका जल क्या होता है? पवित्रम होता है। क्या है? पवित्र। पापनाशकम, इसका जल भवती मतलब होता है, तो इसका जल पवित्र पापनाशक होता है, होती है ना। इसका जल क्या होता है? पवित्र जो होता है, होती जोड़ के समझे आप। इसका जल पवित्र पापनाशकम होती है, यानी पापनाशक होती है। चलो, उसके बाद है धार्मिका जना। धार्मिक जना यानी धार्मिक लोग, धार्मिक सॉरी धार्मिक लोग गंगायाम स्नानम कृत्वा पुण्यम लभन्ते। तो क्या हो रहा है? धार्मिक लोग यानी धार्मिक लोग गंगा में स्नान कौन करेंगे? धार्मिक लोग ही करेंगे भाई, पापी लोग तो कर सकते हैं आई थिंक। चलिए, धार्मिका जना, धार्मिक लोग गंगा में स्नान, गंगायाम लतायाम सप्तमी विभक्ति। आप लोग क्या बोले थे कि उसका क्या कहते हैं, शब्द रूप याद होनी चाहिए कम से कम। लास्ट डेट में आपका लास्ट एग्जाम होने वाला, आप 10-15 दिन में, तो कम से कम शब्द रूप तो भाई याद कर लो। अब कब याद करोगे भाई? आज नहीं करोगे तो अब तो करना पड़ेगा। तो क्या धार्मिका जना यानी धार्मिक लोग गंगायाम, गंगा में स्नानम कृत्वा। कृत्वा देखो, अत्वा प्रत्यय लगाओ, क्री धातु में अत्वा प्रत्यय लगाओ। तो अत्वा प्रत्यय क्यों लगता है, कब लगता है, इसका अर्थ क्या होता है? आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो पता होगा। कृत्वा यानी करके, पठित्वा यानी पढ़कर। देखो, कर का क्या होता है? कर का बोध होता है यहाँ पर, यानी कर का शब्द अर्थ निकलता है। कृत्वा हुआ तो करके, पठित्वा हुआ तो पढ़कर ना, कर का अर्थ निकलता है। तो कृत्वा यानी स्नानम कृत्वा, स्नान करके, पुण्यम लभन्ते। लभ लभ धातु होता है प्राप्त करना के अर्थ में, लभ मतलब प्राप्त करना, तो लभन्ते
आत्मनेपदी की बातें हो रही है यहाँ पे। तो पुण्यम प्राप्त करते हैं, यानी पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो इसका यहाँ से क्या होगा, धार्मिक जन गंगा में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। समझ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अनेन स्नानेन चेत। अनेन स्नानेन, देखिए अनेन और स्नानेन क्या हो गया भाई, अनेन और स्नानेन। देखिए अनेन, यहाँ पर अनेन की तृतीय, जब आप क्या करते हैं ऐसा का अस, जैसे अस होता है उसका जब आप क्या करते हैं पूरा रूप देखिएगा तो उसमें अनेन तृतीय विभक्ति एक वचन में अनेन आएगा ना, सिंपल है। तो अनेन स्नानेन का इसमें तृतीय लगाओ, इसमें भी तृतीय लगेगा, ये इसी के साथ है। तो अनेन स्नानेन, इसके स्नान से ना, अनेन स्नानेन इसके स्नान से क्या होता है, चेता, चेत मतलब हमारा हृदय, चेता निर्मलम भवति, हमारा चेत क्या होता है, यानी हमारा हृदय क्या होता है, निर्मल हो जाता है। हमारा हृदय क्या होता है, निर्मल हो जाता है। यदि आपका हृदय कठोर है तो क्या करें, आप गंगा जी में स्नान करें मन भाव से। चलिए क्या, अनेन स्नानेन इसके स्नान से चेता निर्मलम भवति, हृदय जो होता है निर्मल हो जाता है, होता है ना। उसके बाद आप भारत वर्ष से, देखो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है, यहाँ आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको हमने बीच में लिख दिया उसके लिए, सॉरी। भारत वर्षस्य नदीसु, भारत वर्षस्य यानी भारतवर्ष के नदीसु, नदीसु नदी का रूप भाई याद करो भाई, तू लोग याद नहीं करता है। नदीसु यानी नदियों में, क्या सप्तमी विभक्ति और वो भी बहुवचन में, जैसे बालक का बाल केसु होता है ना, सिंपल है। उसी तरह नदी का नदीसु होता है। ये सु वाला जो आएगा ना, ये सु ये कासु फासु गुरु ये सब आएगा तो समझ जाना कि आप ये सप्तमी का बहुवचन भी ही है। सप्तमी का बहुवचन यानी सप्तमी में मैं आता था, बहुवचन में भी मैं आएगा, सिंपल है। भारत वर्षस्य यानी षष्ठी का यहाँ पर लग गया षष्ठी, यानी भारत वर्ष के नदी, यानी भारत के नदियों में गंगा नदी क्या श्रेष्ठा वर्तते। तो यहाँ पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग शब्द के बारे, स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के लिए आया है ना श्रेष्ठ ना। गंगा नदी क्या, गंगा क्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए भारत वर्ष के नदियों में गंगा नदी क्या श्रेष्ठ है, सिंपल है। वर्तते मतलब है। चलिए उसके बाद अस्या तटे, अस्या, फिर यहाँ पर देखिए अस्या, अस्या फिर वही बात कि नदी क्या है, गंगा नदी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए अस्या आया। अस्या तटे यानी इसके तट पर। अब भाई तटे, तट मतलब होता है किनारा, तटे यानी सप्तमी विभक्ति, याद है कुछ, हाँ बालक का बाल के, तो तटे यानी तट पर, में पर आता अधिकरण में पर। तो इसके तट पर अनेकानि तीर्थ स्थानानि संति, तो क्या है, अनेक तीर्थ स्थान हैं, संति मतलब है। उसके बाद सुरुयते, सुरुयते देखो क्या है, सुरुयते यानी सुना जाता है, सुरुयते मतलब होता है सुना जाता है। पूरा निरपा, पूरा मतलब प्राचीन काल में, पूरा मतलब होता है ये अव्यापद है इसलिए बोले थे अव्यापद, आप याद कर लीजिए, अच्छी बात है। कम से कम 50-60 मेन अव्यापद जो जो यूज होते हैं आप लोग याद करिए, क्योंकि पढ़े होंगे शायद आप लोग। अव्या, अव्या ये है अव्या, पूरा मतलब होता है प्राचीन काल में। शुरुआते पूरा मतलब सुना जाता है कि प्राचीन काल में निरपा भागीरथ, निरपा मतलब राजा, भागीरथ नहीं राज, भागीरथ राजा भागीरथ स्वर्गात गंगा पृथ्व्याम आनितवान। स्वर्गात यानी पंचमी विभक्ति, यानी स्वर्ग से गंगा को ना, गंगा को पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी का जब रूप याद करिएगा तो सप्तमी में हो जाएगा पृथ्वी पर। तो पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर आनितवान लाए ना, आनितवान आन ये ना होता है, सिंपल है। तो आप समझ जाएंगे। तो संस्कृत से हिंदी करना थोड़ा सा इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इसमें सतरी सरती और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जब आप पढ़िएगा पढ़ते हैं तो यहाँ भी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वान मान लगता है। तो यहाँ पर क्या है, शुरुआते प्राचीन काल में सुना जाता है, प्राचीन काल में राजा भागीरथ स्वर्ग से, स्वर्गात पंचमी विभक्ति, स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए। तो ये कहा जाता है ना, एक कहानी है कि भागीरथ राजा थे, उन्होंने क्या किए, ब्रह्मा जी से गंगा जी को मांगे और लाए थे। इसे आप देखेंगे महाभारत इसमें देखा कीजिए, थोड़ा ज्ञान के लिए अच्छी बात है। तो वो उसमें क्या हुआ कि जो भागीरथ जो थे वो गंगा जी को ऊपर से यानी स्वर्ग से, स्वर्ग गए थे गंगा जी को लाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की जरूरत थी, तो स्वर्ग से गंगा जी को लाने के लिए ब्रह्मा जी से उन्होंने मांगा, मांगा नहीं मतलब तपस्या किया। फिर मांगने से कुछ देते नहीं देवता लोग, तो क्या तपस्या करना पड़ता है भाई। तो तपस्या किए और गंगा जी को स्वर्ग से
हमारे धरती पर लाए, और आज हम बड़ी शौक से स्नान करते हैं गंगा जी को। ऐसा सुना था, हमने देखा नहीं भाई, या हम मतलब पढ़े थे कहीं या देखे थे किसी महाभारत में। थैंक यू। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पर जो आपको हार्ड लगता है, यदि उस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।